शोज को ऐसे ब्लैक स्क्रीन में ही क्यों एंड किया जाता है? क्यों डोरेमोन में जियान और सुनियो जैसे ही एक और कॉम्बो दिखाए गए हैं और कितरेसु में डोरेमोन जैसे ही सिमिलर कैरेक्टर्स क्यों हैं? गाइस वीडियो को अब भी लाइक कर दो क्योंकि अब तक का सबसे गजब वीडियो होने वाला है। नंबर 1 कैरेक्टर्स। वैसे तो हर एक शो में यूनिक कैरेक्टर बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अक्सर जो जापानी साइड के एनिमे होते हैं ना, खासकर बच्चों वाले, उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है सेम ड्राइंग स्टाइल की वजह से। जैसे कि आप डोरेमोन और कितरेसु को ही ले लो, इसमें ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर सिमिलर है और इसका रीजन ये भी है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। जापान के जो भी एनिमे होते हैं वो मोस्टली ऐसे ही होते हैं, उसको एक दूसरे से इंस्पायर्ड होकर ही बनाया जाता है, जिस वजह से अक्सर उनमें कई सारे कैरेक्टर सिमिलर होते हैं। जैसे कि रोबोटन नाम का एक एनिमे है जो कि इंडिया में तो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन इसके कैरेक्टर्स और प्लॉट काफी हद तक डोरेमोन से सिमिलर हुआ करते थे। और अल्ट्रा बी करके एक कार्टून है, उसे भी आपने देखा ही होगा, इसका भी काफी सिमिलर कैरेक्टर्स है, डोरेमोन से बहुत सिमिलर। और कई बार सिमिलर कैरेक्टर्स जानबूझकर भी बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को रिकॉग्नाइज हो सके। किड्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये दूसरों का कॉपी है, इसीलिए अगर कोई पॉपुलर कार्टून है और उसके जैसे ही सिमिलर कैरेक्टर है तो बच्चे उसे भी देख सकते हैं। जैसे कि टॉम एंड जेरी जैसा एक कार्टून आता था और उसका इंडियन कार्टून बनाया गया पकड़म पकड़ाई, ये काफी सिमिलर था और सिमिलरिटी की वजह से ये चल गया। और यही वजह थी कि मार्वल और डीसी जैसे कई सारे बड़े बड़े स्टूडियो सिमिलर कैरेक्टर्स बनाते हैं, जैसे हॉकाइन का ग्रीन किनेरो, डेडपुल का डेडस्ट्रोक, स्वैम्प थिंग का मैन थिंग, डार्कसीड और थेनोस, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। नंबर 2 प्लॉट। अब बात करते हैं कार्टून एंड एनिमे के प्लॉट की। कैरेक्टर की सिमिलरिटी तो समझ आ जाती है, लेकिन प्लॉट की सिमिलरिटी पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी बेसिक टर्म में सारे कार्टून सिमिलर प्लॉट पर चलते हैं। जैसे कि अक्सर कार्टून में दिखाया जाता है कि कार्टून का जो मेन कैरेक्टर है यानी कि कोई 10-12 साल का बच्चा होगा जो इतना भी ज्यादा स्मार्ट नहीं है और उसे लोग बुली करते हैं, और फिर उसकी मदद करने कहीं ना कहीं से कोई कैरेक्टर आ जाते हैं जिसके पास स्पेशल पावर या फिर स्पेशल स्किल्स होती है, जिसका कॉमन एग्जांपल है डोरेमोन और निंजा हथौड़ी से। अब ऐसे में कई पर जो प्लॉट का जो विलेन होता है वो एक फिक्स विलेन होता है या फिर वो हर एक एपिसोड के लिए बदलता रहता है। जैसे डोरेमोन में कोई फिक्स विलेन नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रॉब्लम्स आती रहती है। वही निंजा हथौड़ी में फिक्स है, लेकिन पूरी स्टोरी उसके अराउंड नहीं घूमती बल्कि चेंज होती रहती है। ऑलमोस्ट हर जगह यही प्लॉट यूज होता है नॉर्मल कार्टून्स में, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी नहीं समझ पाते, तो इनके लिए जितना सिंपल और नॉर्मल स्टोरी रखा जाएगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। एक पॉपुलर प्लॉट ये भी है कि इसके जो फिल्म का हीरो होता है उसे कुछ अचीव करना होता है, लेकिन उसके लिए उसे पूरी जर्नी पर जाना पड़ता है और जर्नी के बीच उसके साथ अलग अलग लोग फाइट करते हैं, यानी कि मल्टीपल विलेंस आते रहते हैं। और कई सारे एनिमे बस इसी प्लॉट के ऊपर बने होते हैं, जैसे कि वन पीस, पोकेमोन, डिजिमोन, नारुतो और हंटर जैसे कई सारे एनिमे इसी नॉर्मल प्लॉट के ऊपर बने होते हैं, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर और अलग अलग पावर इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब इसमें कई इंडियन कार्टून्स भी आते हैं जो कि सिमिलर प्लॉट पर चलते हैं। इसे इंडियन टच देने के लिए इसके कैरेक्टर को एनिमे कार्टून से एकदम अलग होते हैं, लेकिन इनकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम चीजों पर बेस्ड होती है, जिसमें कोई एक कैरेक्टर होता है जो कि मेन कैरेक्टर होता है और उसके फिर फ्रेंड्स होते हैं जो सब मिलकर अलग अलग चैलेंजेस को फेस करते रहते हैं, जैसे छोटा भीम, वीर द रोबोट बॉय, मोटू पतलू। और इंडिया में और एक बहुत पॉपुलर जोन रहा है, इसे माइथोलॉजिकल कहा जा सकता है। इसमें इंडियन माइथोलॉजी का यूज करके कैरेक्टर्स और प्लॉट बनाए जाते हैं जो कि काफी सिमिलर होते हैं, क्योंकि माइथोलॉजी भी सेम ही होती है। जैसे कि सबसे पॉपुलर कार्टून्स में से एक है रोल नंबर 21। गाइस आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।